अस्मिता और वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का आवाम। बिहारी अस्मिता और वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का युवा और आवाम। बिहारी अस्मिता और वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का युवा और आवाम। डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो। बिहारी कामचोर नहीं होते हैं, डीजी मैडम शर्म करो, बिहारी कामचोर नहीं होते हैं, डीजी मैडम शर्म करो, डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, डीजी मैडम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बिहारी अस्मिता और वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का युवा और आवाम। बिहारी अस्मिता और वैभव का अपमान नहीं सहेगा बिहार का युवा और आवाम। नई दिल्ली जंतर मंतर पे इस बात का विरोध जताने के लिए बिहार होम गार्ड और फायर सर्विसेज की जो डीजी हैं श्रीमती शोभा होतकर जी, उन्होंने बिहार होम गार्ड और फायर सर्विसेज के आईजी श्री विकास वैभव के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें कहा है कि बिहारी कामचोर होते हैं और उन्होंने उन्हें गाली भी दी है। तो इस बात का विरोध जताने के लिए आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और हम ये कहना चाहते हैं श्रीमती शोभा होतकर जी से कि बिहारी कामचोर नहीं होते हैं, बिहारी बहुत मेहनती होते हैं और विकास वैभव जो हैं वो लाखों युवाओं के आदर्श हैं और प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें कामचोर कहने का मतलब है कि बिहार की युवा चेतना को कामचोर कहना। ये श्रीमती शोभा होतकर को यह समझना चाहिए कि शोभा नाम रख लेने से कोई शोभनीय नहीं हो जाता। उनका व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है और उन्हें इस पर लज्जित होना चाहिए, अपनी मर्यादा विहीन भाषा पर लज्जित होना चाहिए और इसके लिए न सिर्फ विकास वैभव से बल्कि पूरे बिहार आवाम से, यहाँ की युवा चेतना से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगती हैं हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे और ये आंदोलन और दिन पर दिन तेज होता जाए। बिहारी युवा 21वीं सदी में बिहार की खोई अस्मिता को बचाने के लिए अलग अलग तरह के जब प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हीं कुछ प्रयासों में जो विकास वैभव सारे युवा चेतना के मन पे छाए हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि विकास वैभव के द्वारा जो भी कार्य बिहार के युवाओं के लिए किए जा रहे हैं उनको सरकार अपने तरीके से डीजी शोभा होतकर के द्वारा रुकवाने का प्रयास कर रही है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना, उन्हें अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके बिहार को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके विरोध पे हम सभी बिहार के युवा साथी जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इसका विरोध जता रहे हैं और वो सरकार से और होम गार्ड के डीजी से ये बोल रहे हैं कि आपको बिहार से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिहार के युवाओं से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज हम लोग जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। बिहार के हम लोग सारे लोग हैं जो बिहार के आईजी हैं विकास वैभव सर, उनको उनके सीनियर के द्वारा जो गाली देने का काम किया गया है, उन्हीं के विरोध में हम लोग बिहार के युवा बिहार के अस्मिता के साथ यहाँ पे खड़ा है। बिहार के जो आईजी हैं विकास वैभव और सभी पूरे बिहार की अस्मिता की बात है कि उनके डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं डीजी मैडम, उन्होंने उनको अपमानित बातें कही है। तो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अलाउड नहीं किया है, कोई बड़े सीनियर अधिकारी है तो निचले सीनियर अधिकारी को कोई ऐसा बात बोल जाएंगे जो उनको अच्छा ना लगे और उनके साथ साथ उनको अच्छा नहीं लगना, इसका मतलब है कि पूरे बिहार के युवाओं को अच्छा नहीं लगना, क्योंकि उन्होंने जो बिहार की जो अस्मिता है उन्होंने बनाया है और जो खोई हुई हमारी जो सभ्यता है उसे पुनः स्थापित करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा जितने भी युवा हैं सब साथ हैं और हम लोग जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो उनके साथ हैं। जंतर मंतर पे बिहार के कोने कोने से मौजूद लोग विकास वैभव के सपोर्ट में एकत्रित हुए हैं और इसका मात्र एक उद्देश्य है, शोभा होतकर के द्वारा विकास वैभव सर को अपमानित करना। ये एक तरह से देखा जाए तो बिहार का अपमान है और बिहारी को कामचोर कहना, उनके साथ असंसनीय भाषा का प्रयोग करना, ये इस बात को लेकर हम लोग खेद प्रकट करते हैं और ये मांग करते हैं कि डीजी मैडम जितनी जल्द हो सके आप सर से, विकास वैभव सर से माफ़ी मांगे। जिस तरीके से बिहार के आईजी विकास वैभव सर को अपमानित करने का काम किया गया है उनके सुपीरियर अथॉरिटी डीजी मैडम के द्वारा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अशोभनीय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं बिहार से आईएएस आईपीएस के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं यहाँ दिल्ली में, उनको ऐसा एक ठेस पहुँचा है कि इतने बड़े पद को हासिल करने के बाद भी इस तरीके की अमर्यादित चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की जो मोमेंटम है, जिस तरीके से वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे पदों पे जाने के लिए
मेहनत करते हैं उनको भी ठेस पहुंची है। इस तरीके की अशोभनीय भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए और इसके लिए डीजी मैडम को शर्म होनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, न सिर्फ विकास वैभव या किसी एक व्यक्ति से, पूरे बिहार से। देखिए, एक बात और ये एक समझने वाली चीज़ है कि विकास वैभव जिस तरीके के व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वो इतना आसानी से विचलित नहीं होते हैं किसी भी बात पर ना। वो तो खुद दूसरों को ये इतने लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, दूसरों को कहते हैं कि आसानी से विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस बात पर विचलित हो चुके हैं और बहुत ही अंदर पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। वो इस बात का द्योतक है कि उनके साथ बहुत ही अमर्यादित व्यवहार और बहुत ही अमर्यादित आचरण किया गया है, तभी जाके वो ट्वीट करने का सहारा लिए। जब जो गवर्नमेंट उनसे बोल रही है कि ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो ऑफिशियल चैनल के द्वारा भी 3-4 बार मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के समक्ष इस बात को ला चुके थे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया और वह अमर्यादित आचरण जब जारी रखा गया, तब जाकर के उन्होंने, जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब जाकर के उन्होंने ट्वीट किया। तो ये बात समझना चाहिए सर्वप्रथम सरकार को। जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ऑफिशियल चैनल के थ्रू बात रखना चाहिए था, तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि 2-3 बार ऑफिशियल चैनल के थ्रू बात रखा गया और सिर्फ ये आईजी श्री विकास वैभव को ही अपमानित नहीं किया गया है, बल्कि श्रीमती शोभा होतकर के मातहत जितने भी जो उनके जूनियर हैं, एक और डीआईजी हैं विनोद कुमार जी, उनको भी ये बात संज्ञान में लाया गया है कि उनको भी इस तरीके से अपमानित किया गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़े थे और 45 मिनट तक बेहोश करे थे। और इस मामले में हम पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती शोभा होतकर जी एक रिपीट ऑफेंडर हैं। अभी साल भर भी नहीं हुआ है, पटना के सड़कों पर जब विश्वेश्वरैया भवन में आग लगा था तो उन्होंने पटना के डीएम को और पटना के सीनियर एसपी को के लिए भी खुलेआम कैमरा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और एक उनका वायरल वीडियो भी है जिसमें वो अपने मातहत अधिकारी को बोल रही हैं कि मुंह तोड़ देंगे। तो ये बात समझना चाहिए कि वो एक रिपीट ऑफेंडर है इस मामले में और इस तरीके का अमर्यादित आचरण वो करते आई हैं। तो उल्टे उनको शो कॉज नोटिस न जारी करके और सरकार श्री विकास वैभव को ही शो कॉज जारी कर रही है। इसलिए इस बात का द्योतक है कि पीड़ित को ही अपराधी प्रूव करने का प्रयत्न किया जा रहा है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। जो भी विकास वैभव को नीचा गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि आसमान में जो थूकते हैं वो थूक कहाँ गिरता है आकर के, उन लोगों को मालूम होना चाहिए जो ये थूक रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, साहिर लुधियानवी के शब्द में हम एक बात कहना चाहते हैं, जो भी श्री विकास वैभव को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस तरह से डीजी मैडम के द्वारा विकास वैभव सर को अब शब्द बोला गया, ये सिर्फ विकास वैभव सर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए एक सोचने योग्य बात है। हम आखिर हम कब बिहार अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे एक साथ। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, सड़कों पे आइए, इसका विरोध कीजिए, क्योंकि एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत बिहार के युवाओं को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है।